सर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग क्या होते हैं? ओके ओके, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। देखो पहला देखो टर्मिनेटिंग क्या होता है, ठीक है। इसको शांत दशमलव हिंदी में क्या बोलते हैं? शांत दशमलव, ठीक है ना। शांत दशमलव, शांत दशमलव टर्मिनेटिंग किसे बोलते हैं? जिसके डिनोमिनेटर में या तो 2 हो, ठीक है, और या तो 5 हो, ठीक है। कोई भी नंबर ले लो, जैसे 7/2 ले लिया, फिर 7/5 ले लिया। इसको जो ही काटोगे, देखो यहाँ क्या आ जाएगा? 3.5 आ जाएगा। और यहाँ क्या आ जाएगा? 5 1 जा 5 और बचा 2, 5 4 जा। तो यह देखो क्या हो गया? यह हो गया टर्मिनेटिंग, तुरंत कट गया, ठीक है। और रिमाइंडर 0 आ गया। जिसका रिमाइंडर 0 आ जाए उसको क्या बोलते हैं? टर्मिनेटिंग। देखो जैसे 2 7 का जब हमने डिवाइड किया, 2 3 जा 6, 1 आया, 2 5 जा, ठीक है। अब यहाँ पर पॉइंट बढ़ाया और यहाँ 10 आ गया, 2 5 जा 10, तो यहाँ 0 आ गया कि नहीं? रिमाइंडर 0 आ गया। तो जिसका रिमाइंडर 0 आ जाए उसको क्या बोलते हैं? टर्मिनेटिंग, ठीक है। और केवल एक ही स्थिति में ऐसा हो सकता है जबकि क्या हो? इसका कोई मल्टीपल हो 2 का या फिर 5 का मल्टीपल हो। मल्टीपल जैसे 4 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है, ठीक है। कोई नंबर 2 का कोई भी मल्टीपल, ठीक है। 2 4 8 10 12 16 वगैरह वगैरह, ठीक है। 2n लिख देता हूं और यहां पे भी क्या लिख देता हूं? 5n। मतलब यह इसका मल्टीपल होना चाहिए, तभी जाके यह क्या होगा? रिमाइंडर 0 आएगा। और रिमाइंडर 0 आएगा तब हम क्या बोलेंगे? टर्मिनेटिंग। अब दूसरा देखते हैं, क्या देखते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग, अशांत दशमलव। क्या? नॉन टर्मिनेटिंग। हाँ, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग, इसको क्या बोलते हैं? अशांत दशमलव, ठीक है। अशांत, देखो ये क्या होता है? जिसके डिनोमिनेटर, जिसका रिमाइंडर कभी 0 ना आए, ठीक है। तो अब देखेंगे शांत दशमलव में 2 टाइप के आते हैं, ठीक है। एक आता है रिकरिंग, जिसको रिपीटिंग बोलते हैं, ठीक है। रिपीटिंग मतलब बार बार आए। और एक क्या होता है? नॉन रिपीटिंग। क्या होता है? नॉन रिपीटिंग। हाँ, ठीक है। तो रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग 2 टाइप के आते हैं। आगे समझ में देखो, जैसे पहला, जैसे हमने देखा, कोई भी नंबर ले लो, ये वाला छोड़ के कि 2 का मल्टीपल होना चाहिए या फिर 5 का मल्टीपल होना चाहिए, यह छोड़ के बाकी जितने भी नंबर हैं सब रिपीटिंग है। जैसे देखो 1/3, 1/3 क्या कर दूंगा? यदि इसको मैं काटूंगा तो देखो क्या होगा? यहाँ पे 10 3 जा 9, फिर 1, फिर 0, फिर 3, तो यह 3 3 जाता चला जाएगा, ठीक है। तो यह क्या हो गया? रिपीटिंग हो गया। इसको हम 3 पे बार लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? बार लिख के। हाँ, अब देखो, जैसे कि यदि वो वाला शांत दशमलव वाला कोई नंबर था, जैसे 3.5 था, ठीक है। यदि इसको कन्वर्ट करके हमें फिर से क्या 7/2 आ सकता है, ठीक है। तो तुरंत आ सकता है। कैसे? इसको कर दो 35/10 डेसिमल हटाने के लिए और 5 से काट दो, 5 7 जा 5 2 जा, आ गया कि नहीं? तो क्या यह फिर से आ सकता है इस फॉर्म में, 1/3 के फॉर्म में? बिल्कुल आ सकता है, वो अलग चैप्टर में बताएंगे, ठीक है। पहले इतना देखो कि यह क्या है? रिपीटिंग है ना। हाँ। कोई भी नंबर ऐसा है जो कुछ देर बाद पैटर्न बनने लग जाए तो उसको क्या बोलते हैं? रिपीटिंग। हर एक नंबर, चाहे जो भी नंबर है, पैटर्न जरूर बनेगा उसका, कुछ देर बाद रिपीट जरूर होने लगेगी। और कुछ नंबर ऐसे होते हैं, जैसे पाई। पाई क्या है? नॉन रिपीटिंग। नॉन रिपीटिंग है। अभी तक कितने सुपर कंप्यूटर ने कहां तक जाना है? 1.24 ट्रिलियन। हाँ, 1.24 ट्रिलियन डिजिट तक काउंट किया है, मतलब दिखाया है इसका वैल्यू। उसके बावजूद भी क्या नहीं हुआ है? पाई का कोई भी रिपीटिंग पैटर्न नहीं देखा गया है, ठीक है। और टर्मिनेट भी नहीं हुआ है। हाँ, तो यह क्या हो गया? नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग है। तो यह वाले जो नंबर होते हैं यह सब रेशनल नंबर होते हैं, ठीक है। यह रेशनल नंबर तो होता ही है, यह भी रेशनल नंबर होता है, लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग यह क्या होता है? यह होता है इररेशनल नंबर। इररेशनल नहीं होता नंबर,
यह इरेशनल नंबर होता है, ठीक है। और ये बाकी क्या होते हैं, रेशनल नंबर होते हैं, क्योंकि इनको p बाई क्यू में लिखा ही नहीं जा सकता है, ठीक है। किस रूप में नहीं लिखा जा सकता, p बाई क्यू के रूप में लिखा ही नहीं जा सकता। कहोगे ये पाई को तो 22/7 लिखा जाता है, यह अप्रोक्स वैल्यू है, इसको हम अपने कैलकुलेशन के लिए यूज करते हैं और सही सही काम कर देता है, बस इतना, ठीक है। स्पेस वाली, जैसे स्पेस शटल वगैरह सब जाते हैं अंतरिक्ष वगैरह की, जब कैलकुलेशन करते हैं तो पाई की 3-4 डिजिट तक वैल्यू, ज्यादा से ज्यादा 4 डिजिट तक की वैल्यू लेते हैं। जो यह पाई की वैल्यू आती है, कौन सी वाली, 3.14 वाली, यह इसकी भी वैल्यू नहीं है, ठीक है। इतना ही हमारा यूज होता है, ऐसा समझ में, इतने पे ही हमारा सारा काम चल जाता है। समझ में आया टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। अब इसमें पाई की भी वैल्यू है, जैसे √2 को भी निकालते जाओगे जल्दी क्या नहीं मिलेगा, इसका कोई भी पैटर्न नहीं दिखेगा जिसको हम रिपीट कर सके। √3, जो भी अंडर रूट वाली वैल्यू है वह सब क्या होती हैं, वह नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होती है। और नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग टाइप के जितने भी नंबर होते हैं क्या होते हैं, वो इरेशनल नंबर होते हैं, ठीक है। इरेशनल नंबर के बारे में पता ही है ना, हिप्पार्कस को मार दिया गया था। हिप्पार्कस कौन था, पाइथागोरस का चेला था, ठीक है। उसने, पाइथागोरस ने कहा कि केवल रेशनल नंबर एग्जिस्ट करते हैं, तो उसने कहा नहीं सर, इरेशनल नंबर भी होते हैं जो नंबर लाइन पे भी लिखे जा सकते हैं, ठीक है। तो उसको मरवा के समुद्र में फेंकवा दिया था, इतना खतरनाक पाइथागोरस था। और पाइथागोरस का जब खोज हुआ था, पाइथागोरियन थ्योरम, उसके बाद उसने 100 बैलों की बलि दी थी, ठीक है।